तो दोस्तों आज की इस Q&A वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं XRSAM की। हम लोग ये तो जानते ही हैं कि जो हमारा XRSAM है वो भी 350 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज हमें देने वाला है और बस यही कारण है कि इसे स्वदेशी S400 कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों के द्वारा कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जो लास्ट मैंने XRSAM वाली वीडियो बनाई थी उसके ऊपर भी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि जब XRSAM और S400 एक जैसे ही हैं, एक जैसी ही क्षमता रखते हैं और चूंकि हमने S400 पहले ही खरीद लिए हैं भारी भरकम कीमतों के साथ, उसके बावजूद भारत का DRDO XRSAM क्यों बना रहा है। अभी ये क्वेश्चन वगैरह ये क्यों जनरेट हो रहे हैं मन में सबके, इन सारी चीज़ों को लेकर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इसी को लेकर एक नया अपडेट भी निकल कर आया है, उसको लेकर भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे। बाकी की सारी Q&A वीडियो आगे बढ़ाएंगे। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसको लेकर जो अपडेट निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत के DRDO की तरफ से मल्टीपल नोट ऑन वार्निंग्स जारी करवाई गई है, जो कि कई सारी अलग अलग मिसाइलों के टेस्ट होने के लिए इंडिकेशन देती है इसमें। तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था उस वीडियो में कि 30 मई से लेकर 4 जून के बीच में एक नोट ऑन वार्निंग जारी करवाई गई है। 330 किलोमीटर इसका वार्निंग क्षेत्र है। ऐसी परिस्थिति में इस बात का भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है यहाँ पर XRSAM का कोई परीक्षण DRDO कर ले, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि XRSAM के फैब्रिकेशन वगैरह का काम शुरू कर दिया गया है और ये भी बताया गया है कि XRSAM को फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा, यानी किसी भी तरह की कोई ढिलाई न वापरते हुए जो टाइमलाइन सेट की गई थी पहले और जो कोविड की वजह से बीच में थोड़ी सी लेट लतीफी हुई थी, इन सभी चीज़ों को दूर करते हुए जल्द से जल्द इसका काम पूरा किया जाए। और टाइमलाइन के हिसाब से 2022 का यही जो समय चल रहा है, इसी समय में इसका टेस्ट होना था। तो संभावनाएं जताई जा रही है कि इसी मंथ के एंड में हम लोग इसका टेस्ट होते हुए देख सकेंगे। चलिए ये तो नई अपडेट हो गई। अब हम लोग Q&A वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। बात यह आ जाती है कि भला भारत के पास X400 होने के बावजूद भारत XRSAM क्यों बना रहा है। अभी ये क्वेश्चन सबके मन में क्यों आया, इसी को जान लेते हैं। तो कुछ समय पहले इस तरह के र्यूमर फैल गए थे, कुछ साल 1.5 साल पहले, कि भारत का DRDO XRSAM नहीं बनाएगा। इस र्यूमर के पीछे कुछ लोगों के तर्क ये थे कि चूंकि हमने S400 खरीद ही लिया है, दोनों की रेंज और कैपेबिलिटीज वगैरह समान है, इसलिए हम लोग इसे नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर बाद में ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं जी, हम इसे बना रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन एज इट इज रह गया कि भला S400 के होते हुए भी क्यों XRSAM बना रहे हैं। तो इसका बेसिकली तो कोई कारण नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग ये थोड़ी क्वेश्चन कर सकते हैं किसी से कि जब हम लोग हमारी नेवी के लिए F-18 सुपर हॉर्नेट या फिर रफाल M खरीदने वाले हैं, उसके बावजूद हम लोग TEDBF को क्यों बनाएंगे। भाई हम लोग आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को बनाना अपने खुद के बूते बहुत ज़रूरी है। इस समय अगर बात की जाए S400 की, तो हमारे पास केवल 5 रेजिमेंट होंगी। हमारा देश बहुत बड़ा है। अगर हम लोग XRSAM भी बना लेते हैं और इसका मास प्रोडक्शन भी कर देते हैं और काफ़ी भारी मात्रा में इसका निर्माण कर लेते हैं, उसके बावजूद भी इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती कि भारत का इंच हम लोग इससे प्रोटेक्टेड कर दें। कारण यह है कि देश बहुत ही बड़ा है। अगर एक्चुअल रिक्वायरमेंट देखी जाए तो ये हमारी उम्मीद से कई गुनी ज़्यादा हो सकती है। अभी हम लोग कब तक रशिया से S400 खरीदेंगे, और केवल S400 एक टाइम का खर्चा थोड़ी खरीदना, बाद में उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए, उसकी मिसाइलों के लिए हमें रशिया के पास जाना ही होगा। तो ये कुछ बेसिक से लॉजिकल कारण थे जिन वजह से हम लोग XRSAM बना रहे हैं। अभी टेक्निकली कुछ बात की जाए तो हमारा जो XRSAM होने वाला है वो बताया जाता है कि जो बहुत हाईली मैन्यूवर्स कर रहे किसी टारगेट को भी बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस बात की घोषणा खुद DRDO की तरफ से की गई थी। कहने का मतलब अभी तक भारत के पास ऐसा कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं था जो कि हाईली मैन्यूवर्स कर रहे किसी टारगेट को मार गिराए, जिसमें सबसे बड़ा खतरा होता है फाइटर एयरक्राफ्ट का। आप जानते हैं कि फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा मैन्यूवर्स करते हैं। ऐसी परिस्थिति में हर एयर डिफेंस सिस्टम उसे मार गिरा पाए, ये उतना आसान भी नहीं है। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए भारत XRSAM का निर्माण कर रहा है। XRSAM में जो 250 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल होगी, बताया जा रहा है कि वो बड़ी आसानी से किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को जो कि बहुत ज़्यादा मैन्यूवर्स कर रहा है उसके बावजूद उसे मार गिरा पाएगी। और बाकी के जो कम मैन्यूवर्स करने वाले टारगेट वगैरह हैं, उनके लिए 350 किलोमीटर रेंज वाली इसमें मिसाइल उपलब्ध होगी, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकेंगे। इसी के साथ साथ बताया जाता है कि जो XRSAM होगा वो BMD जैसा भी काम करेगा, यानी वो बैलिस्टिक मिसाइल से भी भारत को प्रोटेक्शन देगा। जब बैलिस्टिक मिसाइल आपका दुश्मन दागेगा वो ऊपर जाएगी, जब आपकी टेरिटरी में नीचे एंटर करने के लिए वो एटमॉस्फेयर में वो प्रवेश करेगी, उस समय यानी टर्मिनल फेज में बड़ी आसानी से XRSAM उस मिसाइल को मार गिरा पाने में सक्षम होगा। इसी के साथ साथ जो XRSAM की मिसाइलें हैं वो कुछ खास हैं। बताया जाता है कि कुछ दूरी तक जाने तक, यानी 30 से 40 किलोमीटर तक जब मिसाइल जाएगी, उस समय तक आप जो ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है उससे इस मिसाइल को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन इसके बाद मिसाइल के अंदर इस्तेमाल किया गया नेविगेशन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा
उसके बाद XRSAM की मिसाइल अपने टारगेट को खुद पहचान लेगी, उसके रास्ते को, उसकी ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर पाएगी और फाइनली उस एरियल टारगेट को मार गिरा पाने में वो ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देगी। एक कारण ये भी है इसका। इसी के साथ साथ जो इसके दो सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो है इसकी एक्यूरेसी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट के खिलाफ और दूसरा सी स्कीमिंग कर रही किसी एंटी शिप मिसाइल के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि इस बात की घोषणा भी खुद DRDO की तरफ से की गई है कि जो XRSAM है वो बड़ी आसानी से किसी स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट करने, उससे इंटरसेप्ट करने के लिए पूरी तरह से सक्षम होगा। और आप जानते हैं कि भारत के पास स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट का खतरा चाइना की तरफ से हर वक्त लगा रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे पास एक ऐसा कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी बड़ी आसानी से इंटरसेप्ट कर दे। इससे ज़्यादा शानदार चीज़ और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि दुनिया में हर एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी उतनी ही एक्यूरेसी का प्रदर्शन करे। तो ये भी एक सबसे बड़ी बात थी जिसके लिए इसे बनाया जा रहा है और बनाया जाना ज़रूरी है। साथ ही बताया जाता है कि जो सी स्कीमिंग करने वाली एंटी शिप मिसाइलें होती है उनके खिलाफ भी XRSAM बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और उन्हें मार गिराने में सक्षम होगा। तो कहने का मतलब कि इसे भारत चाइना की एंटी शिप मिसाइलों के खिलाफ नेवी के लिए भी इस्तेमाल कर पाएगा। हमारे नेवी के जहाज़ों पर इनके इंटीग्रेशन के बाद किसी भी तरह की एंटी शिप मिसाइल के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। कहने का मतलब हर तरह से ये आपको प्रोडक्शन देगा। अब ऐसी चीज़ भला हम लोग क्यों नहीं बनाए? ऐसी चीज़ के लिए किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर हम लोग क्यों रहें? आत्मनिर्भर भी तो होना है ना। इसीलिए तो हमारे पास जो दूसरे विदेशी हथियार हैं, ठीक उसी की तरह के हथियार हम लोग खुद भी डेवलप कर रहे हैं। तो पहली बात तो इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता नहीं, और अगर फिर भी बनता था तो जितनी चीज़ें मैं जानता था वो मैंने आपको बता दी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।